इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीतने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में पहली चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही। 45 मिनट के भाषण में उन्होंने हर बार एनडीए सरकार बनाने की बातें कही, लेकिन एक बार भी उन्होंने फिर से नीतीश सरकार का नारा नहीं दिया। जबकि 5 साल पहले हुए 2020 चुनाव में एनडीए के हर मंच से नारा दिया, अब की बार नीतीश की अगुवाई वाली सरकार। 23 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने सासाराम में पहली चुनावी रैली में कहा था, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। आखिर इस बार पीएम मोदी अमित शाह समेत भाजपा लीडरशिप नीतीश कुमार को फिर सीएम बनाने की बात क्यों नहीं कह रही? क्या उनके मन में कुछ है? जानेंगे पूरा मामला। दरअसल भाजपा के दो बड़े नेता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है। वो बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें कहते हैं। इससे संशय की स्थिति बन गई है। 16 अक्टूबर को एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा, अगर एनडीए चुनाव में जीता तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इसका जवाब देते हुए शाह ने कहा कि ये तय करने वाला मैं कौन होता हूँ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी के लिए हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव बाद सभी सहयोगी मिलकर विधायक दल का नेता चुनेंगे। जून 2025 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा था, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये साफ है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। दिसंबर 2024 में शाह ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था, चुनाव बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर फैसला लेगा। दिसंबर में शाह के इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से खुद को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अलग कर लिया था। 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा की टॉप लीडरशिप हर चुनावी सभा में नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने का नारा लगाते थे। जब उनका नारा था, अब की बार नीतीश सरकार। 17 अक्टूबर 2020 को एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि हमारा गठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करेगा, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा को अगर ज्यादा सीट भी मिली तो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। दरअसल भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि पार्टी के समर्थकों में संशय की स्थिति है। इसे कुछ ऐसे समझाते हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें कही, लेकिन चुनाव बाद में मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। 2021 के असम विधानसभा चुनाव में भाजपा सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, सीएम बने हिमंत बिस्वा शर्मा। बिहार हिंदी पट्टी का इकलौता राज्य है जहां बीजेपी का कोई सीएम नहीं रहा। सियासी गलियारे में जब जब चुनाव बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा होती रही है। सीनियर जर्नलिस्ट वहीं इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण बताते हैं कि भाजपा अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। सीएम फेस घोषित करने से वो फंस सकती है, क्योंकि अगर चुनाव बाद वो नहीं बना पाई तो उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं। इंद्रभूषण बताते हैं कि भाजपा इस बार पूरी कोशिश करेगी कि अपना मुख्यमंत्री हो। मोदी हर वो नामुमकिन काम अपने कार्यकाल में कर लेना चाहते हैं जो भाजपा के पहले के नेता नहीं कर पाए थे। जैसे दिल्ली चुनाव का उदाहरण ही अगर लें तो पार्टी पूरे देश का चुनाव जीत जाती थी, दिल्ली में हार जाती थी। उसको धीरे धीरे रणनीतिक तौर पर साधते हुए जीत गई और भाजपा बिहार में उसी रणनीति पर काम कर रही है। धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। नीतीश कुमार को नाराज भी नहीं करना चाहती है और अपना मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती है। बिहार में नीतीश कुमार के पास कम से कम 15% वोट शेयर हैं। उनके वोट शेयर पर उनके पाला बदलने से कोई असर नहीं होता है। वो बिहार में कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। इस समुदाय के लोगों के लिए नीतीश कुमार प्राइड इशू हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी और आरजेडी दोनों की मजबूरी है। दरअसल बिहार की राजनीति 3 सिरे से है, नीतीश की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और भाजपा। इसमें से जो जिधर मिलते हैं सत्ता उधर होती है। भाजपा 2015 में नीतीश कुमार से अलग लड़कर देख चुकी है। बुरी तरह हार गई थी, तब लालू और नीतीश कुमार एक साथ थे। इसको भी कुछ इस तरीके से समझिए। 2020 में जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़े तब एनडीए को बहुमत से 3 ज्यादा 125 सीटें मिली। आरजेडी लीड महागठबंधन को 110 सीटें मिली। 2015 विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश और कांग्रेस नीतीश कुमार एक साथ लड़े। नीतीश लीड महागठबंधन को 243 में से 178 सीटें मिली। भाजपा लीड एनडीए 58 सीटों पर सिमट गया। 2010 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़े थे, तब एनडीए को 243 में से
6 सीटें मिली थी। आरजेडी लीड गठबंधन 25 सीटों पर सिमट गया था। भाजपा को अकेले 91 सीटें मिली थी। मतलब ये है कि जिधर नीतीश कुमार जाते हैं सरकार बन जाती है।